मेरे को ना क्या हुआ कि मेरे को जो कल बच्चों के एग्जाम क्लियर नहीं हुए ना, तो मेरे को दो लाइन ध्यान आ गई कि मतलब उनके दिल में क्या भावनाएं चलती हैं कि जो भी आता है समझा के चला जाता है, कोई समझने वाला नहीं मिलता। मतलब कोई भी आता है, कोई नहीं बेटे हो जाएगा, ठीक है टेंशन मत ले, मतलब हर एक बंदा उसको समझा रहा है, बट उसके दिल में क्या इमोशंस हैं उसको कोई समझने वाला उसको नहीं मिल रहा कि वो अपने इमोशंस भी किसी के साथ में शेयर कर सके। और एक बच्चे का कल मेरे को मैसेज आया, सर आप कभी फेल नहीं हुए ना, तो आपको वो फीलिंग नहीं पता होगी। किसने बोला कि फेल नहीं हुए? भाई खाली सीए के एग्जाम थोड़ा होते हैं, उससे पहले भी तो स्कूलिंग भी तो होती है। तो हमारे बहुत कम नंबर हैं, 10वीं तक तो मेरे से 10वीं तक तो मेरे ज्यादा कोई नालायक बच्चा तुम्हें नहीं मिलेगा सर। ये तो 10वीं के बाद थोड़ा सा एक ट्रिगर पॉइंट मिला, मतलब वहां से थोड़ा बहुत पढ़ना स्टार्ट हुआ। और हम तो हिंदी मीडियम से पढ़े हुए बच्चे हैं यार, तुम तो फिर भी इंग्लिश मीडियम से पढ़े हुए बच्चे हो, कॉन्वेंट स्कूल के बच्चे हो, हम तो हिंदी मीडियम से पढ़े हुए बच्चे हैं। और सीए हमने पूरी इंग्लिश में की, तो भी हमने निकाली ना। तो हार्डवर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता, ये बात तो कंफर्म है, बट हार्डवर्क करना पड़ता है, हार्डवर्क थोड़ा सा करना पड़ता है। अब जो बच्चे फेल हुए ना, तो पहली बात ना थोड़ा सा, मतलब मैं दो चीज आपको बताऊंगा, मैं ये समझाऊंगा नहीं, मैं आपको समझूंगा भी आपके दिल में क्या इमोशंस चल रहे हैं, बट मेरे दिल में क्या इमोशंस है आपके प्रति मैं वो बताना चाहता हूँ। पहली बात तो ना, फेल का मतलब क्या होता है वो समझ लो। फेल का मतलब पता है क्या होता है? कि आप नीचे गिर गए, उसके बाद आप उठ ही नहीं रहे, तो आप फेल हो। क्योंकि उसके बाद आप कहीं जा ही नहीं पाओगे ना। तो अभी आपको मैंने क्या बोला कि अभी आप फेल नहीं हुए, मैं कहता हूं इंस्टीट्यूट ना, मतलब इंस्टीट्यूट फेल वर्ड ही हटा दे। मतलब अगर फेल वर्ड गिरेगा, बाउंस बैक लिख दे भाई साहब, अपने आप में एक इंस्पिरेशन है। मतलब या तो पास या बाउंस बैक। मतलब अगर रिजल्ट में हम देखें ना बाउंस बैक, तो समझ जाए कि हमें बाउंस बैक करना है। अब फेल देखने के बाद ना आधा बच्चा ही टूट जाता है कि नहीं, मुझसे हो ही नहीं पाएगा सर, इतने अटेम्प्ट हो गए, मेरा एग्रीगेट नहीं बन रहा, इसमें 30-35 से ऊपर नंबर नहीं बढ़ रहे, तो बताओ मेरा क्लियर कैसे होगा? तो पहली बात तो फेल वर्ड को सब्सटीट्यूट ही कर दो बाउंस बैक से, क्योंकि फेल हम हुए नहीं है सर। आपको बताऊं सर, मैं नॉर्मली क्लास के अंदर बोलता हूं कि हमारी लाइफ जो है ना ऐसे जिगजैग वे है। अभी तुम पता कहां पे, अभी तुम्हारी पोजीशन कहां है? अभी तुम्हारी पोजीशन यहां है, तो तुम्हारे पास ऑप्शन है ऊपर उठने का। जो ऊपर बैठे हैं उनके पास तो ऑप्शन नीचे गिरने का है, उनको अपनी पोजीशन मेंटेन करनी है। तो जो दोस्त तुम्हारे पास हो गए ना, फोन कर रहे हैं कि बेटे मैं तो पास हो गया, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, पास हो गए, हम भी हो जाएंगे। और पहली बात मैं दोस्तों से भी रिक्वेस्ट करूंगा यार, ये तुम्हारे दोस्त हैं जो बच्चे क्लियर नहीं हुए, इनके भी इमोशंस को समझो। एक दिन ऐसा आएगा ये भी अच्छे नंबर से क्लियर होंगे, हो सकता है इनका रैंक आ जाए। ऐसा नहीं होता फेल होने के बाद रैंक आता है। जितने भी रैंकर्स के मैं इंटरव्यू ले रहा हूं उसमें कई बच्चे होते हैं जो फेल होने के बाद रैंक लेके आए हैं। एक बच्चा का तो ऑल इंडिया रैंक 2 आया, सुरभि का, वो फेल हो गई थी पहले, उसके बाद ऑल इंडिया रैंक 2 आया उसका। तो ये तो तुम्हारे अंदर आग लगने वाली बात है। अपने को आपको आपके अंदर एक बार आग लग गई ना कि भाई साहब ट्रिगर पॉइंट मिल गया, फिर तुम फोड़ दोगे, मैं सही बता रहा हूं सर। और वो ट्रिगर पॉइंट तुम्हें मिल चुका है अब। जिन्होंने लाइफ में फर्स्ट टाइम फेलियर फेस किया है, या मैं कह रहा हूं दोबारा से फेलियर फेस किया है ना, तो भाई साहब ये दोबारा नहीं देखना, बस अब दोबारा पासवर्ड चाहिए। ठीक है? और मैं तुम्हारे इमोशंस बिल्कुल समझ रहा हूं, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। सर हमने पूरी तैयारी की थी सर हमने पूरे एफर्ट्स लगाए थे, फिर भी हमारा क्लियर नहीं हुआ, हमारे एग्रीगेट नहीं बन रहे, 30-35 से ऊपर नंबर नहीं आ पा रहे, सर छोड़ने का मन कर रहा है। यही तुम्हारे इमोशंस दिल में चल रहे हैं ना। तो ऐसा नहीं है कि मैं कभी प्रोफेशनल एग्जाम के अंदर नहीं रहा तो मेरे को तुम्हारे इमोशंस नहीं पता। मैं 12 साल से पढ़ा रहा हूं तो मेरे को बच्चों के इमोशंस पता है। बट मैं एक ही बात बोलूंगा सर, इन इमोशन को समेट के ना इसको गुस्से में कन्वर्ट करो, इसको मोटिवेशन में कन्वर्ट करो, इसको अपनी कमजोरी मत बनाओ। अगर आपने अपनी कमजोरी बना लिया ना तो फिर तुम्हें कोई उठा ही नहीं पाएगा ना, क्योंकि जो इंसान अपने आप से हार गया तो मेरे कहने से वो थोड़ा जीतेगा। और मैं तुम्हें मोटिवेट कर रहा हूं कि नहीं यार तुम करो, क्योंकि मुझे पता है तुम कर सकते हो। बट अगर तुम खुद ही कह दो कि नहीं सर मेरे से नहीं हो पाएगा, तो मैं जितना मर्जी एफर्ट्स कर लूं तुम कर ही नहीं पाओगे। तो तुम्हें अपने आप से कहना है कि नहीं मैं कर सकता हूं और मैं करूंगा। ठीक है ना? तो सिंपल सी बात ध्यान देना, ये जो बातें हैं ये 6 महीने की बातें भी नहीं, अब 3 महीने की बातें हैं, रिजल्ट चेंज हो जाएगा ये। और अगर तुम एफर्ट्स नहीं लगाओगे ना तो फिर तो पूरी लाइफ टाइम तुम्हें गिल्ट रहेगा, यार उस टाइम हम कर लेते हैं। बात मेरी समझ में आ रही है? तो थोड़ा सा अपने आप को टाइम दो। ठीक है? एक बार थोड़ा सा शोर जो है, जो दोस्तों का शोर है, रिलेटिव का शोर है, एक बार उसको हटके एक रूम में बैठ के अपने आप को टाइम दो। और थोड़ा सा 15 से 20 मिनट अपने आप से बात करो कि हाँ भाई इस बार क्या कमियां रह गई थी, इस बार क्या कमियां रह गई थी। ठीक है ना? उस कमियों को हमें सही करना है बस, और कुछ नहीं है। इतनी सी बात है, तुम क्लियर कर जाओगे, मैं बता रहा हूं जी। ठीक है ना? तो टेंशन मत लो भाई। ठीक है? तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है।
ये मान के चलो कि मैं तुम्हारे साथ हूं, बट ऑब्वियसली बात है कि मैं वहां नहीं हूं जहां तुम मेरे बैठ के वीडियो देख रहे हो, बट दिल से तुमसे कनेक्टेड हूं। तुम्हारे सारे इमोशंस मुझे पता है, सारे इमोशंस तुम्हारे वैलिड हैं, बट फिर भी यही बात बोलूंगा कि भैया उनको समेट के उसको गुस्से में कन्वर्ट करो और अगली बार एग्जाम निकालो। मतलब कमजोर नहीं पड़ना, बस अगर तुम कमजोर पड़ गए ना, खुद कमजोर पड़ गए, फिर तुम्हें कोई नहीं उठा सकता, बस ये बात ध्यान दीजिए, ठीक है ना। बाउंस बैक करना है, ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। और क्लियर होंगे तुम्हारे, अगली बार एग्जाम क्लियर होंगे, बस बाउंस बैक करो, अच्छे से तैयारी करो, अपने आप को टाइम दो। एक बार सारा जितना भी शोर आस पड़ोस का है वो सारा जीरो कर दो और अपने आप को टाइम दो, देखना तुम्हारे एग्जाम निकल जाएंगे जी, ठीक है। चलो इधर देखो ध्यान से, अब एक बार सारे के सारे बच्चे फटाफट से आओ जी।